आइए अब एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का 12 पार्ट सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में भी हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स गिवन है, दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स गिवन है और हमें ये चेक करना है कि ये क्या एक एपी है, और अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये चेक करने के लिए क्या ये एक एपी है या नहीं, सबसे पहले हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी √8 में से √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 2√2 माइनस √2 इक्वल्स टू √2। इसी तरह से हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 और 8 को लिख सकते हैं 2√2 और 3√2 में से जब 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा √2। इसी तरह से अब हम फोर्थ टर्म में से जो कि √32 है उसमें से थर्ड टर्म को यानी √18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और √32 को हम लिख सकते हैं 4√2 और √18 को लिख सकते हैं 3√2। 4√2 माइनस 3√2 इक्वल्स टू √2। हम ये देखते हैं कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए ये एक एपी है। हम लिखेंगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन ईच two consecutive terms it's same, so this is an AP और इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो है √2 और इस AP की जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो होंगी फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म होती है a प्लस 4d, a है √2 प्लस 4, d है √2, दिस मीन्स 5√2 और 5√2 का मतलब होता है √50। इसी तरह से हम सिक्स टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। सिक्स टर्म होती है a प्लस 5d यानी √2 प्लस 5√2 यानी कि 6√2 यानी कि √72। हम सेवन टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं a7, ये है a प्लस 6d, a है √2 6√2 और ये है 7√2 और इसका मतलब है √98। तो इस एपी की नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं √50, √72, √98। So this is the solution of the question. Thank you.